हरे कृष्ण, राधे राधे। चैत्र माह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और मंगलमय माना जाता है। यह महीना नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। कई स्थानों पर हिंदू नव वर्ष की शुरुआत इसी महीने से होती है। इसी पवित्र मास में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। इसलिए चैत्र माह का पहला दिन भगवान राम की भक्ति, पूजा और उनकी कथा सुनने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। महीने में जो भी प्रभु श्री राम जी की पावन पवित्र कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि चैत्र महीने की पावन पवित्र कथा रोज सुबह आपको प्राप्त हो सके। तो कथा सुनने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चैत्र मास के पावन पवित्र कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले पवित्र नगरी अयोध्या में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन भगवान राम का अनन्य भक्त था। उनका नाम हरिदास था। हरिदास का जीवन भले ही कठिनाइयों से भरा था, परंतु उनके हृदय में भगवान राम के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास था। हर वर्ष जब चैत्र मास आता तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता। उसे विश्वास था कि इस महीने में भगवान राम की कृपा विशेष रूप से बरसती है। जैसे ही चैत्र माह का पहला दिन आता, वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता, घर के छोटे से छोटे मंदिरों को साफ करना और भगवान राम की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर भजन गाता। हरिदास रोज रामचरितमानस का पाठ करता था, जिसकी रचना महान संत गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। वह पूरे विश्वास से कहता था कि जो व्यक्ति चैत्र माह में भगवान राम का स्मरण करता है, उनके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। वर्ष चैत्र माह का पहला दिन आया। उस दिन हरिदास ने विशेष संकल्प लिया कि वह पूरे महीने भगवान राम की कथा सुनेगा और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। उसने सुबह मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु राम, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं आपके नाम का प्रचार करता हूँ। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। उस दिन से वह गांव के लोगों को इकट्ठा करके रोज भगवान राम की कथा सुनाने लगा। वह रामायण की घटनाएं सुनाता। भगवान राम का जन्म, उनका बाल्यकाल, उनका वनवास, अंत में धर्म की विजय। गांव वालों का परिवर्तन। शुरू में कुछ ही लोग कथा सुनने आते थे, लेकिन धीरे धीरे हरिदास की कथा सुनकर लोगों के हृदय में भक्ति जागने लगी। गांव के लोग सुबह शाम भगवान राम का नाम लेने लगे। हरिदास कथा में बताता कि भगवान राम ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। उन्होंने पिता के वचन की रक्षा के लिए राजपाट छोड़कर वनवास स्वीकार कर लिया। वह यह भी बताता कि भगवान राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन में गए। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। चैत्र मास के 5वें दिन एक अद्भुत घटना घटी। जब हरिदास कथा सुना रहा था, तभी एक अजनबी साधु वहां आया। वह तेजस्वी और शांत दिखाई देता था। उसने भी बैठकर कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद साधु ने हरिदास से कहा, तुम सच्चे मन से भगवान राम की सेवा कर रहे हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह कहकर उसने हरिदास को आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान राम उसकी सभी परेशानियां दूर करेंगे। अगले ही दिन गांव के एक धनी व्यापारी ने हरिदास से कहा कि वह मंदिर की सेवा करना चाहता है। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई और वहां रोज भंडारा करवाने का निर्णय लिया। अब हरिदास की कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। हरिदास लोगों से कहता, भगवान राम का नाम बहुत पवित्र है। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम का नाम लेता है, उनके जीवन में शांति और सुख आता है। वह उदाहरण देके बताता है कि जब हनुमान ने राम का नाम लिया तो उनके भीतर अपार शक्ति जाग उठी। उसी शक्ति से उन्होंने समुद्र पार किया और राक्षसों का सामना किया। हरिदास की बातें सुनकर गांव के लोग भी नियमित रूप से राम नाम का जप करने लगे। हरिदास अपनी
कथा में यह भी बताता कि चैत्र माह भगवान राम की कृपा प्राप्त करने का विशेष समय है। इस महीने में पूजा, व्रत, दान और कथा सुनना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। जब चैत्र मास का 9वां दिन आया तो पूरे राम नवमी का उत्सव मनाया गया। मंदिर में भजन कीर्तन हुआ, प्रसाद बांटा गया और भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाया गया। हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि उनकी छोटी से छोटी भक्ति से पूरे गांव में भगवान राम का नाम फैल गया है। इस प्रकार चैत्र महीने के पहले दिन से शुरू हुई हरिदास की कथा ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। लोगों के हृदय में भक्ति जागी और वे धर्म के मार्ग पर चलने लगे। इसलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति चैत्र माह में भगवान राम की कथा सुनता है या दूसरे को सुनाता है, उसे भगवान राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जो भी भाई बहन इस पावन पवित्र कथा को सुन रहे हैं, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी धार्मिक कथा हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। अब रोज़ाना आपको